हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसे टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वैसे लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो लॉ के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। ये कॉमन जानकारी उनको होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इंडियन लॉ का एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, वकील क्या पहनते हैं और क्यों। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे वकील क्या पहनते हैं और क्यों। वकील जो जो पहनते हैं वो ड्रेस का क्या महत्व है और वो क्यों पहनते हैं ऐसा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं द ब्लैक रोब। ब्लैक रोब आप लोग जानते हैं दोस्तों, मतलब कोट, जो कोट होता है वकीलों का वो ब्लैक होता है। कानूनी पेशेवरों द्वारा काले वस्त्र के साथ अपनी उपस्थिति का सम्मान करने के पीछे कारण काले रंग के अर्थ में निहित है। काले रंग को लंबे समय से स्वीकार किया गया है। वकीलों के द्वारा काला कोट पहनने के पीछे बहुत से कारण हैं। इसे ऐतिहासिक घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि 1694 ईस्वी में क्वीन मेरी का चेचक की वजह से मौत के बाद राजा विलियमसन ने यह आदेश दिया था कि क्वीन के निधन का शौक बनाने के लिए सभी जज और वकालत करने वाले वकील काले वस्त्र पहनेंगे। तो ब्लैक रोब का मतलब है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है वो कानून के ये में बहुत ज़्यादा जो वकील ये सब है उन लोग अपना उस वस्त्र को स्वीकार किए हैं और वो उनका काला रंग का वस्त्र पहनना उनका उपस्थिति बताता है कि वो यहाँ प्रेजेंट है, वो उनका सम्मान बताता है। और काले रंग को लंबे समय से स्वीकार भी किया गया है, वो माना जाता है। और एक कारण क्या है जिसे ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ा जाता है कि जो क्वीन मैरी थी वो चेचक की वजह से उनका 1694 ईस्वी में मौत हो गया था। तो इनका शोक मनाने के लिए जो क्वीन मैरी के जो हस्बैंड थे, क्वीन मैरी तो एक रानी थी, वह उनके हस्बैंड जो थे राजा विलियमसन ने यह बोला था कि जितने भी जज है और वकालत करने वाले वकील है वो शौक मनाने के लिए काले रंग का वस्त्र पहनेंगे। हमारे देश में काले रंग का ड्रेस कोड वकीलों के बीच अनुशासन और आत्मविश्वास के होने का प्रतीक माना जाता है। और हमारे देश में दोस्तों काले रंग का जो ड्रेस कोड होता है, जो काले रंग का हम लोग का ड्रेस होता है, वो वकीलों के बीच में एक डिसिप्लिन लाता है और उनका आत्मविश्वास मतलब जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, उसका प्रतीक माना जाता है। इस ड्रेस कोड ने दूसरे प्रोफेशन की तुलना में वकीलों को अलग पहचान दी है। इसलिए 1961 में भारत में एडवोकेट एक्ट नियम के तहत वकीलों के लिए काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो दोस्तों 1961 में जो एडवोकेट एक्ट नियम जो बना था उसमें उसके तहत वकीलों को काला कोट पहनना कंपलसरी कर दिया गया। काला कोट पहनने का कारण यह है कि काला रंग का एक ऐसा रंग है जिस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ सकता। मतलब यह कि न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों जो काला कोट का मतलब ये है कि काला कोट में अगर हम लोग कोई काला रंग का वस्त्र पहनते हैं तो इसमें कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता। अगर हम लोग कोई भी उसमें मतलब अगर कोई और कपड़ा उपड़ा हम लोग उसमें ऐसे जनरली देखा जाए तो अगर हम लोग काले वस्त्र के कपड़े के साथ और कपड़े धोते हैं और रंग बिरंगे कपड़े, तो काले वस्त्र में वो कपड़ा में रंग नहीं चढ़ता है। उसी तरह माना जाता है कि जो वकील होते हैं उन लोग का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, उसका फैसला को बदला नहीं जा सकता, इसलिए काला कोट पहना जाता है। सफ़ेद रंग दोस्तों, अब हम लोग सफ़ेद रंग का जो शर्ट पहनते हैं वो देखेंगे। सफ़ेद प्रकाश स्पष्टता, शुद्धता और वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। सफ़ेद रंग एक विशिष्ट नागरिक और उसकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कानूनी प्रणाली उसके लिए न्याय का निवास स्थान है। वकीलों में न्याय के प्रति विश्वास जगाता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है और एक अपने में शुद्धता बताता है, मतलब वो साफ़ है पूरा, वो जाहिर करता है सामने वाले अगर पहनते हैं तो। इसी तरह जो हम लोग के वकील होते हैं अगर वो पहनते हैं तो उनमें एक विशिष्ट नागरिक मतलब एक अलग नागरिक का पहचान होता है, उनका स्थिति बताता है कि उनका स्थिति कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए कानून और उनका जो न्याय का निवास स्थान होता है, मतलब जहाँ उन लोग न्याय लेते हैं उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो वकीलों के में जो होता है ना कि न्याय लेना न्याय देना, उसके प्रति उनका विश्वास बढ़ाता है सफ़ेद रंग। नेक बैंड्स, अब हम लोग देखेंगे नेक बैंड्स होता है जो वकील लोग वाइट कलर का पहनते हैं अपने गले में। सफ़ेद नेक बैंड्स बाकी की तरह बेसिक्स की अंग्रेजी में बने हैं। सफ़ेद पट्टियाँ कभी बैरिस्टर लॉ की पोशाक का हिस्सा हुआ करती थी। बैरिस्टर भारतीय अदालतों में सबसे पहले वकील थे, इसलिए उनका पहनावा हमारे देश में अधिवक्ताओं का प्रतीक बन गया है। सफ़ेद बैंड वकील के भगवान और पुरुषों के नियम को रखने का प्रतीक है। बाद में वकीलों की वेशभूषा में सफ़ेद बैंड को भी जोड़ दिया गया। अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में सफ़ेद बैंड
टाई के साथ काला कोट पहनकर अनिवार्य कर दिया गया था। यह वेशभूषा आज वकीलों की पहचान बन गई है। तो नेक बैंड्स का ये होता है, नेक बैंड्स इसलिए पहनते हैं उन लोग क्योंकि जो हम लोग के बैरिस्टर लॉज का जो पोशाक होता था ये उसका हिस्सा हुआ करता था सफ़ेद पटिया। अब बैरिस्टर वो थे जो हम भारतीय अदालतों के सबसे पहले वकील थे बैरिस्टर, इसलिए उनका जो है वेशभूषा वो हमारे देश में आज के अधिवक्ताओं के साथ जोड़ा गया है, उनका प्रतीक माना गया है। और सफ़ेद बैंड जो होता है वकील को भगवान और पुरुषों को नियम रखने का प्रतीक माना जाता है कि वो अपना नियम रख सकते हैं। बाद में वकील जो बोल रहा है कि बाद में वकीलों की वेशभूषा में सफ़ेद बैंड को भी जोड़ दिया गया। हाँ, वही बता रहे, सफ़ेद बैंड को जोड़ दिया गया। अधिनियम 1961 में ये अदालत में ये बोला गया कि सफ़ेद बैंड टाई के साथ काला कोट पहनकर आना अनिवार्य है। यह वेशभूषा आज के वकीलों की पहचान बन गई है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं सफ़ेद काला कोट, सफ़ेद शर्ट और नेक बैंड्स, सफ़ेद टाई, ये आज के टाइम में वकीलों की वेशभूषा बन गई है। महिला वकील के कपड़े के साथ काले और पूरी आधी बाजू का जैकेट या शर्ट, सफ़ेद कॉलर, कठोर या नरम और सफ़ेद बैंड, साड़ियाँ, लंबी स्कर्ट, सफ़ेद काला या बिना किसी प्रिंट या डिजाइन के कोई मधुर या हल्का रंग, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के अलावा अधिवक्ताओं की पोशाक पहनना वैकल्पिक है। अब महिला वकील, ये तो हम लोग देख रहे हैं जेंट्स वकील क्या जनरली पहनते हैं। जो महिला वकील होती हैं वो क्या पहनते हैं, वो आधा जैकेट पहन सकती हैं, आधा बाजू का शर्ट पहन सकती है, सफ़ेद कॉलर होता है उनका, सफ़ेद बैंड होता है। और जो साड़ियाँ पहनना चाहती है, जो ये सब कपड़े नहीं पहन सकते, वो साड़ियाँ पहन सकती है, लंबी स्कर्ट पहन सकती है। जो यहाँ पे दिया गया है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, काला रंग का होना चाहिए या बिना किसी प्रिंट का होना चाहिए, या हो भी तो प्रिंट तो हल्का होना चाहिए। तो आज हम लोग देखें वकील क्या पहनते हैं और क्यों। तो सबका हम लोग देखें किस लिए पहना जाता है और सबका कौन किसका क्या महत्व है वो हम लोग देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।